स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट के एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर के और 6 तक हमने फर्स्ट पार्ट में सोल्व किया है, और 7 से लेकर के और 14 तक हम सेकंड पार्ट में सोल्व करेंगे। और बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं ना, इसमें टोटल 25 एग्जाम्पल्स हैं, उन सभी को भी हम 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो तैयार करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। एग्जाम्पल्स को ज़रूर निकालना, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। मान लीजिए कि कक्षा 10th के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है। तो हम इसमें हल के अंदर लिख लेते हैं। हल में मान लेते हैं हमने ए है, ए समुच्चय उसने दे रखा है कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों का समूह, 50 विद्यार्थियों का समूह का समुच्चय, और उसमें फलन हमको दे रखा है फलन ए से एन में परिभाषित है, यानी एन उसका प्रांत, ए इसका प्रांत है और एन है जिसका सह प्रांत है। और एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है किस नियम से परिभाषित है, विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर द्वारा परिभाषित है। किस द्वारा, विद्यार्थी एक्स ही है ये, यानी रोल नंबर द्वारा परिभाषित है ना। यह लिख देता हूँ, विद्यार्थी के रोल नंबर द्वारा परिभाषित है, विद्यार्थी के रोल नंबर द्वारा परिभाषित है। तो हमको इसको एक एक की और आच्छादक गुणों की जांच करनी है। तो देखो, ये मान लीजिए, ये देखो इस तरह से ये है, ये तो ए है और ये एन है, तो इसमें तो टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 1 से लेकर के 50 तक ही होंगे, और यहाँ 50 तक, और यहाँ 1 2 3 यहाँ से लेकर के इनफाइनाइट तक है। इसमें अंत ही नहीं है, इसके अंदर इनफाइनाइट तक है। अच्छा, तो एक एक के लिए देखो क्या करते हैं हम, एक एक की जांच के लिए एक नंबर एक एक के लिए देखो, किन्हीं भी दो विद्यार्थियों के रोल नंबर सेम नहीं हो सकते, हम जानते हैं इस बात को। तो भिन्न भिन्न विद्यार्थियों, यानी अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग ही रोल नंबर मिलेंगे, और ये इसकी परिभाषा है। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि किन्हीं भी दो विद्यार्थियों के नंबर, किन्हीं भी दो विद्यार्थियों के रोल नंबर समान नहीं हो सकते। प्रत्येक विद्यार्थी का अलग रोल नंबर होता है, प्रत्येक विद्यार्थी का अलग रोल नंबर होता है, तो प्रत्येक विद्यार्थी के अलग अलग रोल नंबर हो गए, तो इसका मतलब है कि परिभाषा भी तो इसकी ये है कि भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। तो इसके मतलब है कि यह एक एक ही फलन है, इसलिए यह एक एक ही फलन है। दूसरा, अब हम आच्छादक की जांच करेंगे। देखिए, आच्छादक में देखो, यहाँ से भाई 50 बच्चों के रोल नंबर हैं, तो इसमें से 50 के तो प्रतिबिंब होंगे, तो 50 के अलावा और एलिमेंट्स हैं उनका तो पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि इसमें सह प्रांत और परिसर हैं जो अलग अलग हैं। परिसर केवल 50 रोल नंबर ही हो सकते हैं इसके अंदर, है कि नहीं, और सह प्रांत में तो एन बहुत बड़ा है। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि सह प्रांत बराबर नहीं है परिसर के, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। इसमें आच्छादक की परिभाषा यह थी कि इसके प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए।
और इसमें सहप्रांत और परिसर बराबर होने चाहिए, तो इसमें प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है इसके अंदर। तो इसमें इसका मतलब है कि जो सहप्रांत के अंदर है जो अवयव बच रहे हैं इसमें, तो सहप्रांत में परिसर और सहप्रांत हैं जो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, आच्छादक नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है, देखो, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन n से n में है, एक एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। तो देखो इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं कि f है जो n से n में परिभाषित है, तथा f ऑफ x हमको याद रखा है 2x द्वारा परिभाषित फलन है। अच्छा, तो हम एक नंबर पर एक एक की जांच करते हैं, है ना। तो एक नंबर पर एक एक के लिए एक एक की जांच के लिए इस प्रांत में से दो एलिमेंट लेते हैं हम, x1 और x2। इस तरह से लेते हैं कि fx1 बराबर fx2। तो यहाँ माना x1 x2 बिलोंग्स टू n, यानी प्रांत में x1 x2 बिलोंग्स टू n इस प्रकार से हैं कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ऐसे एलिमेंट हैं। तो यहाँ चूंकि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, यानी उनका प्रतिबिंब तो सेम है और एलिमेंट अलग अलग हैं। यदि हम एलिमेंट्स को भी इक्वल सेम प्रूव कर देते हैं तो वो एक ही हो जाएगा। तो देखो ये फंक्शन है, इसमें x की जगह x1 डालेंगे तो यहाँ भी 2x1 मिलेगा हमको, तो ये तो 2x1 मिल गया, और यहाँ x2 डालेंगे तो ये भी 2x2 मिलेगा, 2x2 मिल जाएगा। दोनों तरफ से 2 को काट देंगे हम तो क्या मिल जाएगा, x1 बराबर x2। तो यही हमको सिद्ध करना था, क्योंकि भिन्न, इसकी परिभाषा क्या है कि भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हैं। तो यहाँ ये प्रूव हो रहा है कि x1 बराबर x2 है। तो ये इस टाइप में था, मान लो हमने ये fx1 बराबर fx2 तो हमने लिया था, और यहाँ x1 लिया था, ये x2 लिया था, x2 और ये x1। अब ये दोनों बराबर प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब ये एक सीधी लाइन के अंदर हो गए, तो भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो गए, इसलिए क्या है, फलन है एक एक ही है। अब हम आच्छादक की जांच करते हैं। हम क्या करेंगे, आच्छादक की जांच। 2 नंबर पर आच्छादक की ले लेते हैं। आच्छादक के लिए क्या करते हैं, हम f ऑफ x इक्वल टू में y लिखते हैं। तो f ऑफ x हमारे पास में 2x दे रखा है, क्या दे रखा है, 2x इक्वल टू में y। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x को सेपरेट कर दो, y/2। अब ये देखो यहाँ से ये n और ये भी n है, तो ये y है ना, ये सहप्रांत में से ली जाती है। तो सहप्रांत का हम कोई भी अवयव लेंगे तो उसका पूर्व प्रतिबिंब मिल जाना चाहिए, जब तो अभी वो क्या है, आच्छादक है, अदरवाइज नहीं है। तो इसमें माना मैंने y की जगह 1 ले लिया, y इक्वल टू में 1 ले लिया, तो क्या हो गया, एम्प्लाइज दैट x इक्वल टू में 1/2 हो गया। ये तो डज नॉट बिलोंग्स टू n, यानी प्रांत में मिलेगा ही नहीं है, तो क्योंकि प्रांत के अंदर तो केवल काउंटिंग नंबर्स हैं, 1 से लेकर अनंत तो होता है, इसमें तो है ही नहीं है, इसलिए इसका जो सहप्रांत है वो परिसर के बराबर नहीं है, इसलिए सहप्रांत नॉट इक्वल है परिसर, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तो ये क्वेश्चन 8 कंप्लीट होता है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें रखा है, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन f r से r में एक एक की भी है और आच्छादक भी है, ये बताना चाह रहा है। तो देखो हमको फलन f दे रखा है वो r से r में परिभाषित है, तथा जो फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, 2x दे रखा है। अच्छा, अब हम यहाँ से एक एक की जांच करेंगे। एक एक की जांच के लिए हम प्रांत में से 2 एलिमेंट लेंगे। तो हम यहाँ माना x1, x2 बिलोंग्स टू r इस प्रकार है कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ये है। अच्छा, अब हमको ये
मान लिया कि हमने ये f(x1) इक्वल टू f(x2) है, लेकिन ये एलिमेंट अलग अलग हैं। यदि इनको भी इक्वल प्रूव कर देते हैं तो ये एक ही फलन हो जाएगा। तो यहाँ इस जो फंक्शन था इसमें x की जगह x1 डालेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 2x1 मिल जाएगा, और यहाँ 2 डालेंगे तो x2 मिल जाएगा, 2x2 मिल जाएगा। 2 से 2 कट जाएंगे तो x1 बराबर x2 आ गया। तो x1 बराबर x2 आ जाता है, वहाँ फलन क्या होता है, एक ही होता है। इसलिए फलन क्या है, फलन एक ही है। ये तो अब हम आच्छादक की जांच करेंगे। नेक्स्ट में क्या करेंगे, आच्छादक की जांच। आच्छादक की जांच के लिए हम क्या करते हैं कि f(x) इक्वल टू में y लेते हैं। f(x) हमारे पास क्या है, 2x है, तो 2x इक्वल टू में y। तो 2x इक्वल टू में y लिए तो यहाँ से x को सेपरेट कर दो, तो एम्प्लाइज दैट x इक्वल टू में y/2, ये आ गया। अब हमारे पास में देखो इस तरह से ये था, ये r था और ये भी r था, यानी सह प्रांत में से y लिया जाता है इसमें से। तो y कुछ भी ले लो आप, आपको इसका पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ मान लेते हैं, मैं माना ये ले लेता हूँ मैं, x बराबर 1 ले लिया। x बराबर कितना ले लिया, नहीं x बराबर नहीं, y बराबर लिया जाता है, y बराबर लिया जाता है यहाँ से। y बराबर 1 लिया है जो बिलोंग कर रहा है r यानी सह प्रांत में से, सह प्रांत में से उठा लिया मैंने एक। तो यहाँ x की क्या वैल्यू आ गई, 1/2 है। ये तो बिलोंग करेगी r में, यानी प्रांत के अंदर, इसमें बिलोंग करेगी प्रांत में। तो इसका मतलब है, या तो ये लिखो कि सह प्रांत बराबर परिसर है, या लिखो चूँकि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब है, अतः फलन है जो क्या है, फलन आच्छादक है। ये लो, ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है हमारा, कि इसको आच्छादक प्रूव करा रहा था हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 10 में दे रखा है हमको, सिद्ध कीजिए कि f(1) इक्वल टू में f(2) इक्वल टू 1 है और x ग्रेटर देन के लिए ये फंक्शन है, और फंक्शन n से n में परिभाषित है। कहाँ से कहाँ तक परिभाषित है, फलन परिभाषित है। तो यहाँ हल में लेते हैं हम, चूँकि f है जो n से n में परिभाषित है, तथा f(1) के लिए और f(2) के लिए 1 वैल्यू है, और इसके अलावा f(x) इक्वल टू में x-1 है जब x ग्रेटर देन 2 के लिए। देखो सबसे पहले हम इस तरह से क्या करते हैं, यहाँ ये दो इस तरह से डायग्राम बना के, ये n है, ये प्रांत है और ये सह प्रांत है। तो प्रांत के लिए तो हम इसमें देखो खुद क्लियर दे रखा है, चूँकि एक की जांच, एक की जांच। तो हम इसमें से यहाँ 1 से लेकर 1 to इनफाइनाइट, यहाँ भी 1 to इनफाइनाइट तक चलेंगे। तो यहाँ मैं 1 ले लेता हूँ इसमें से, f(1), इसका प्रतिबिंब हमको दे रखा है 1। अब मैं f(2) लूँगा, इसका प्रतिबिंब दे रखा है हमको 1। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि देखो दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है। तो चूंकि देखो यहाँ से 1 और 2 है ना, ये तो बराबर नहीं है, लेकिन इनके प्रतिबिंब सेम है। f(1) इक्वल टू में f(2), ये इनके प्रतिबिंब है, ये सेम है, इसलिए यह एक ही फलन नहीं है, यानी भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए अतः फलन एक ही नहीं है। अब हम आच्छादक की जांच करेंगे। क्या करेंगे, आच्छादक की जांच। तो आच्छादक के लिए लिखो, आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, हम f(x) इक्वल टू में y लेते हैं, f(x) इक्वल टू में y, और f(x) दे रखा है हमको क्या है, x-1 इक्वल टू में y। अब x को सेपरेट करो, तो एम्प्लाइज दैट x इक्वल टू में y प्लस में 1 हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ से देखो ये y है ना, y कोई पूर्णांक है, यहाँ नहीं पूर्णांक नहीं, प्राकृत संख्या है n से, तो n से y कुछ भी वैल्यू ले लो तो x उससे एक ज़्यादा मिलेगा। कहने का मतलब माना मैं ये ले लिया, माना मैंने y बराबर मैंने 1 ले लिया,
तो वो एक्स की वैल्यू क्या आ गई वाई प्लस वन, यानी कि वन प्लस में वन, तो यानी टू आ गया। तो टू तो इसके अंदर है। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लीजिए मैं y बराबर मान लीजिए मैं 100 लेता हूँ, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x मिल जाएगा मेरे को 100 प्लस में 1, तो इसका पूर्व प्रतिबिंब है। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि प्रत्येक अवयव का, सहप्रांत की प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब है इसके अंदर। तो यहाँ लिख दो ये सहप्रांत और परिसर बराबर है, ये लिख दो। चूंकि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब है, इसलिए फलन आच्छादक है। फलन क्या है, आच्छादक है। ये फलन आच्छादक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो देखो इसमें 11 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन आर से आर में न तो एक ही है न आच्छादक है। तो देखो यहाँ से एफ दे रखा है हमको आर से आर में, तथा एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है हमको क्या, एक्स स्क्वायर। तो इसको तो हम एग्जाम्पल से ही प्रूव कर देंगे। देखो इसके अंदर पहले नंबर पर हम एक की जांच करते हैं। यहाँ से दो प्रांत है, ये सहप्रांत। मैं मान लीजिए यहाँ से 1 लेता हूँ, माना मैंने एफ ऑफ 1 लिया, तो उसकी वैल्यू इसमें रखूँगा तो 1 का स्क्वायर हो गया, तो 1 वैल्यू मिलेगी। इसी प्रकार से एफ ऑफ में -1 रखूँगा, तो -1 का स्क्वायर करूँगा तो भी मेरे को प्लस का 1 ही मिल रहा है। तो देखो यहाँ से दो एलिमेंट अलग अलग हैं, सिंस 1 और -1 तो इक्वल नहीं है, लेकिन इनके जो प्रतिबिंब है ना वो समान है। लेकिन एफ ऑफ 1 इक्वल है एफ ऑफ -1 इक्वल है, अतः ये किन्हीं दो अवयवों का सेम प्रतिबिंब है ना। तो ये भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब नहीं मिले हमको, अतः फलन एक ही नहीं है। अतः फलन एक ही नहीं है, एक की जब होता 1 का भी अलग प्रतिबिंब मिलता और -1 का भी अलग प्रतिबिंब मिलता। यहाँ तो दो एलिमेंट्स का सेम प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए ऐसे अनंत नंबर होंगे इसमें ऐसे। ये तो हो गया एक के लिए। अब 2 नंबर पर हम आच्छादक की जांच करेंगे। आच्छादक के लिए आच्छादक की जांच के लिए हम क्या करते हैं, हमको वैसे भी दिखाई दे रहा है यहाँ देखो, ये प्रांत है और ये सहप्रांत है। इसमें कुछ भी हम नंबर लेते हैं प्लस के माइनस के, तो सबको ये पॉजिटिव कर देता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर है जो पॉजिटिव कर देता है, तो यहाँ नेगेटिव नंबर भी होंगे इसके अंदर, तो इसका तो कोई पूर्व प्रतिबिंब होगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि इसका सहप्रांत और परिसर तो बराबर नहीं है, केवल पॉजिटिव ही है परिसर के अंदर, नेगेटिव का तो है ही नहीं। तो यहाँ लिख दो, चूंकि सहप्रांत के ऋणात्मक अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः पूर्व प्रतिबिंब नहीं है तो सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं हो सकते। ये भी दिखा दो भले, या डायरेक्ट लिख दो भले। अतः सहप्रांत नॉट इक्वल परिसर, अतः फलन एक आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ये 11 क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कहना चाह रहा है श्रीमान जी, सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन n से n में एकेकी और आच्छादक दोनों ही हैं, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में यदि x प्लस 1 यदि विषम है तो, और x माइनस 1 यदि सम है तो देखो यहाँ हम इस तरह से ले लेते हैं। मान लीजिए ये ले लिया मैंने, ये प्रांत ले लिया और ये मैंने सहप्रांत ले लिया। यहाँ देखो f ऑफ 1 लूँगा, मान लो मैं f ऑफ 1 लूँगा मैं, तो f ऑफ 1 है तो विषम है,
तो यहाँ क्या हो जाएगा 1+1 यानी 2 वैल्यू मिल जाएगी। f1 2 3 4 इनफाइनाइट तक 1 2 3 4 5 6 ऐसे इनफाइनाइट। अब मैं 2 ले रहा हूँ नंबर, क्योंकि इसमें 1 से लेकर अनंत तक नंबर होते हैं ना, f(2) ले लिया तो 2 सम है, तो सम के लिए ये लगाएंगे फंक्शन। तो 2 - 1 = में 1, यानी 1 की मैपिंग तो 2 से हो रही थी, 1 की मैपिंग 2 से, और 2 की मैपिंग 1 से हो रही है, ये बात। दूसरा और लेता हूँ मैं, f(3) लेता हूँ, तो 3 के लिए विषम है तो ये लगेगा फंक्शन 3 + में 1, तो यहाँ 4 मिल रहा है हमको। तो 3 की मैपिंग किससे हो रही है? 4 से हो रही है, 3 की मैपिंग 4 से हो रही है। इसी प्रकार से f(4) है तो यहाँ से सम है तो 4 - 1 यानी 3 मिल जाएगा, तो यानी 4 की मैपिंग 3। तो देखो यहाँ तो भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मिल रहे हैं, एक बात तो। दूसरी बात यहाँ सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब मिल रहे हैं, ऐसा कोई अवयव बचता ही नहीं है सभी। तो ऐसे भी लैंग्वेज लिख सकते हो, लैंग्वेज से भी, अदरवाइज x1 x2 मान के भी कर सकते हो आप। देखो इसके अंदर यहाँ माना x1, x2 बिलोंग्स टू n यानी प्रांत, जब इस प्रकार है कि f(x1) बराबर f(x2), जब यहाँ n हमारा यहाँ हम ले रहे हैं, जब n सम हो, यहाँ लिखता हूँ जब x1 और x2 दोनों अवयव है ना सम है, जब ये x1 और x2 दोनों अवयव कैसे हैं? सम के लिए है ये, जब सम हो दोनों x1 x2, तो यहाँ सम के लिए ये फंक्शन काम करेगा। तो क्या लिखूँ मैं? हमने f(x1) बराबर में f(x2) तो ले रखा है, और इसमें 1 डालो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? x1 - 1, क्योंकि ये सम वाला बोलेंगे इसके अंदर, और बराबर में x(2) - 1 हो जाएगा, -1 से -1 कट गया तो x1 बराबर x2 आ गया। तो ये फलन क्या है? एक ही है। इसी प्रकार से दूसरी दिखा दो, इसमें जब विषम हो, जब x1, x2 विषम हो, तो माना कि x1, x2 बिलोंग्स टू n इस प्रकार है कि f(x1) बराबर f(x2), यहाँ से f(x1) बराबर f(x2) ले रहे हैं, तो अब विषम वाले फंक्शन में रखो, दो ये x+1 है, विषम वाला क्या है? x+1 है, ये x+1 है, तो यहाँ x1 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? f में x1 + में 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? x2 + में 1 हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से 1 से 1 कट गया तो x1 बराबर x2 आ गया। तो इसलिए फलन क्या है? फलन एक ही है, है। आप वैसे भी लिख सकते थे इसमें क्लियर, इसमें एग्जाम्पल दिखा करके डायग्राम कि भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, इसलिए फलन क्या है? एक ही है। और आच्छादक की जांच करेंगे अब इसके अंदर 2 नंबर पर, यहाँ तो 1 नंबर है, यहाँ 2 नंबर हम आच्छादक की जांच करेंगे। आच्छादक की जांच में ये भी लिख सकते हो आप कि भिन्न भिन्न अवयवों के सहप्रांत के सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब इसमें मौजूद हैं, इसलिए सहप्रांत का परिसर है और जो सहप्रांत है वो बराबर हो जाएंगे, इसलिए ये क्या फलन है? आच्छादक। एक बात। दूसरी बात आप उस तरह से भी ले सकते हो, देखो f(x) = में y, देखो इसके अंदर जहाँ y क्या लोगे? देखो y जब y सम हो, और दूसरा यहाँ लेंगे f(x) = में y जब y विषम हो। तो y देखो यहाँ क्या ले रहे हो आप? सम वाला ले रहे हो, तो यहाँ 2 ले रहे हो, तो इस साइड में देखो विषम मिल रहा है, x विषम। जब x वाला विषम है, फंक्शन विषम वाला लेते थे तब आपको सम मिलता था, तो विषम वाला फंक्शन लेंगे यहाँ इसके अंदर। ये f(x) = y, जब y सम है तो यहाँ से विषम वाला फंक्शन उठाएंगे यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? x+1 = में y, तो x = में y + में 1। अब y की कोई भी वैल्यू सहप्रांत में से डाल दो आप, तो वो बिलोंग करेगी किसमें? n, यानी प्रांत में मिलेगी आपको, प्रांत में। तो यही तो इसकी परिभाषा है, इसलिए ये आच्छादक हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, जब y आप विषम ले रहे हो, तो यहाँ देखो इसमें यहाँ y विषम ले रहा है, यह विषम है, 3 है 1, ये विषम है, तो इधर क्या है? सम आ रहा है, तो सम वाला फंक्शन लो यहाँ इसमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा?
x माइनस 1 इक्वल टू में y, तो यहाँ यह माइनस होगा, यहाँ इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ से x इक्वल टू में y प्लस 1। अब y सह प्रांत में से कुछ भी उठा लो आप, कुछ भी, उसका पूर्व प्रतिबंध जरूर मिलेगा, बिलोंग्स टू n, यानी प्रांत में मिलेगा, प्रांत में। हाँ, तो यहाँ लिख दोगे, इसलिए जो सह प्रांत है वो किसके बराबर होगा, ये परिसर के बराबर होगा, अर्थात यहाँ के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इसमें मिल जाएगा, इसमें अतः फलन आच्छादक है, इसलिए फलन क्या है, फलन आच्छादक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्या है, देखो क्वेश्चन 13 में हमको दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन f 1 2 3 से 1 2 3 में सदैव एक ही होता है, ये होता है एक ही बता रहा है ये। तो देखो दिया है अपने को f है ना, f वो 1 2 3 से, और करली ब्रैकेट है, ये मजला ब्रैकेट है, से 1 2 3 में परिभाषित है ये, और ये दे रखा है, दिया है आच्छादक फलन, दिया है, ये दिया गया है, दिया है फलन आच्छादक है, फलन आच्छादक है, आच्छादक है, और हमसे एक एक ही जांच करवा रहा है, किसकी जांच करवा रहा है, एक एक ही के लिए। तो आच्छादक के लिए तो देखो इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ से देखो इसका कोई पूर्व प्रतिबिंब यहाँ बी के अंदर बचना नहीं चाहिए, जैसे मान लीजिए ए मान लो, ये बी मान लो, ये भी 1 2 3 का है, और यहाँ 1 2 3 का है, तो इसके अंदर आच्छादक कह रहा है, तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट बचा नहीं, सबका पूर्व प्रतिबिंब है, इसका सभी का पूर्व प्रतिबिंब है, ये पूर्व प्रतिबिंब। लेकिन उसने कहा, तो यहाँ देखो कोई एलिमेंट भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब भी है, एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अपन मान लेते हैं, जैसे बुक में समझा रखा है, हम मान लेते हैं कि ये एक ही नहीं है ना, तो ये माना फलन एक ही नहीं है, एक ही नहीं है, तो माना किन्हीं दो अवयवों का सह प्रांत में एक प्रतिबिंब है, तो देखो ये ऐसा बन जाएगा फंक्शन इस तरह से, यहाँ 1 2 3 या 1 2 3, देखो यहाँ ये इसको भी जैसे ए बी माना है, तो ए बी मान लो, कुछ भी ए बी वगैरह या कुछ भी, तो यहाँ ये देखो ये इस तरह से। अब हमने क्या माना है कि मान लिया है कि एक ही नहीं है ना, तो यह एक ही नहीं है, तो किन्हीं दो एलिमेंट्स का एक प्रतिबिंब होगा, तो मान लिया मैंने ये 1 का और 2 का एक प्रतिबिंब है ना। अच्छा, अब इसका कोई भी एक प्रतिबिंब हो सकता है, दो तो दिखा नहीं सकते, दो को दिखाएंगे हम तो ये फलन की परिभाषा को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो फलन ही नहीं होगा। तो इससे तो क्या होता है, इससे स्पष्ट होता है कि 2 है, इसका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं होता है, तो पूर्व प्रतिबिंब नहीं है तो ये आच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ से स्पष्ट है कि इसलिए फलन के सह प्रांत के अवयव दो का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो यह आच्छादक नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं है। अब यहाँ से हमने आच्छादक नहीं प्रूव किया इसको, लेकिन दे रखा है हमको आच्छादक है, तो ये तो विरोधाभास हो गया, क्योंकि लेकिन दिया गया है कि यह आच्छादक है, लेकिन दिया गया है कि यह आच्छादक है, आच्छादक है, तो ये तो विरोधाभास हो गया। तो यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना से होता है, यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना से हुआ। तो गलत परिकल्पना क्या मान ली हमने, इसको एक ही नहीं माना है ना, हमने क्या नहीं माना, इसको एक ही नहीं माना, तो एक ही नहीं माना, तो फिर सही क्या है इसके अंदर, यह एक ही है। अतः यह
एक ही फलन है। फलन ये उसी तरह से है जैसे 10th क्लास में हम करते थे ना, बताइए कि √5 एक इरेशनल नंबर है कि अप्रिमेय संख्या है, तो उसको हम विरोधाभास से उससे करते थे अपन। यह एक ही फलन है। ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। तो इसको हमने प्रूव करके दिखाया थोड़ा सा विरोधाभास मेथड से। तो देखो कंट्राडिक्शन मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि एक ही फलन 1 2 3। यहाँ देखो एक, ये मान लो इसको ए मान लिया मैं, इसको मान लो मैं ए मान लो या बी मान लो, कुछ भी मान लो। इसमें भी 1 2 3 है, यहाँ ए 1 2 3 है कि नहीं। तो अब देखो इसमें ये कह रहा है कि फलन सिद्ध कीजिए कि फलन एफ है जो एक ही है 1 2 3, और यहाँ 1 2 3 अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है। सिद्ध कीजिए कि एक ही फलन, एक ही तो दिया हुआ है, तो देखो एक ही उसने दिया है इसमें, तो ये यहाँ देखो इसको भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है एक ही के परिभाषा के अनुसार। तो दिया है फलन एक ही है, एक ही है, तो एक की परिभाषा के अनुसार, परिभाषा एक की परिभाषा के अनुसार, एक की फलन की परिभाषा के अनुसार, परिभाषा के अनुसार भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होंगे, भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होंगे, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होंगे, प्रतिबिंब होंगे। अब भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हैं, जैसे 1 का ये 1 है, 2 का 2 है, 3 का है, तो सहप्रांत में कोई अवयव बचता ही नहीं है। तो इसमें तो सहप्रांत और परिसर सेम हो जाता है, तो इसका मतलब इसको आच्छादक होना ही पड़ेगा। तो इस भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, इसलिए तब हम देखते हैं कि सहप्रांत में कोई अवयव ही नहीं है जिसका पूर्व प्रतिबिंब न हो, जिसका पूर्व प्रतिबिंब न हो, प्रतिबिंब न हो। अर्थात क्या हो रहा है यहाँ से, अर्थात हम इसको तो यहाँ सहप्रांत है जो बराबर हो गया परिसर के बराबर हो गया, इसलिए फलन अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है। इसलिए अतः फलन अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है। तो ये हमने इसको आच्छादक भी प्रूव कर दिया, और एक उसने हमको दे रखा था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।